तो चलिए आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करते हैं आज के इस नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में। जी हाँ स्टूडेंट्स, सब आपका आवर्त सारणी में ही टिका हुआ है, इसलिए आवर्त सारणी लेकर आपके सामने इस वीडियो में भी आए हैं। जब डी ब्लॉक के तत्व को पढ़ा था उसमें आपके संक्रामण तत्व आ गए। संक्रामण तत्व क्या है, विशेषता क्या है, उससे तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जैसे रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था क्यों उनकी बार बार बदलती रहती है, ये सब हमने आपको करा दिया। उस रेटू सारी चीज़ें एग्जाम में पूछे जाती है हर साल। एंड अब हम देखो शिफ्ट हो गए आपके एफ ब्लॉक की ओर। इससे रेटू भी कुछ आपकी वीडियो आएगी 2-4, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, हर एक पॉइंट को, हर एक वीडियो को हमारे देखते चलिए, फिर एग्जाम में आपसे एक भी नंबर नहीं छूटने वाला। और हम आपको इस तरीके से बताएंगे आज इस वीडियो में एफ ब्लॉक के तत्वों में लैंथेनाइड और उसकी विशेषता कि आप इस वीडियो को अगर आप देख लिया पूरा ना तो आप याद हो जाएगा आपको, मेरी आपसे गारंटी है। क्योंकि जब हम समझाते हैं उसको आपने फोकस किया ना तो लिखना आप खुद ही शुरू कर दोगे। ठीक है, चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज के इस वीडियो को भी स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए एफ ब्लॉक के तत्व आपको पता है, झूठ मत बोलिएगा, हम जानते हैं, आपको पता है एफ ब्लॉक के तत्व उन्हें कहते हैं जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ वाले कक्षक में जाता है। एफ वाले कक्षक में गया अंतिम इलेक्ट्रॉन वो एफ ब्लॉक का था, तो डी वाले कक्षक में गया अंतिम इलेक्ट्रॉन तो वो डी ब्लॉक का था। तो ये सब तो आप लिख लोगे, आएगा। तो अब बात आई कि यार एफ ब्लॉक के तत्व है कहाँ। इस आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्व देख रहे हो ना, ये नीचे आपके कोने में होते हैं, जो कि दोस्तों संख्या में 14 होते हैं। ये भी 14 है, ये भी 14 है। अब ये स्टूडेंट्स 14 तत्व कहाँ से आए हैं, इसका अलग इतिहास है, वो हमने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था। आइए उसका एक क्लिप आपको दिखा देते जिससे आपको पता चले कि ये तत्व आखिर आए कहाँ से हैं और इनका नाम लैंथेनाइड और इसका नाम एक्टिनाइड क्यों पड़ा। बस 1 मिनट देख लीजिए इसको। एंड एक महत्वपूर्ण बात जो हमें बतानी थी ना इसके माध्यम से, वह बात ये है कि भाई यहाँ देखो 57 है, यहाँ देखिए 72 है, परमाणु क्रमांक 57 के बाद 58 आना चाहिए ना। और 59, 60, 61, 62, 63 ये सब कहाँ गए स्टूडेंट्स। इस लैंथेनम के बाद, अरे लैंथेनाइड के बाद 14 तत्व तो आपके दोस्तों यहाँ पर है ही नहीं। और उन 14 तत्वों को दोस्तों लैंथेनाइड बोल दिया क्योंकि लैंथेनाइड के बाद आया है। इस तरह यहाँ पर एक्टिनाइड है, ये क्या है स्टूडेंट्स, लिख देते हैं एक्टिनाइड। और एक्टिनाइड देखिए 89 है, 89 के बाद 104, ये कैसा आवर्त सारणी है, नहीं यही आवर्त सारणी है। इसके बाद काउंट करोगे 14 तत्व दोस्तों आपको नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर 14 तत्व जिसको एक्टिनाइड बोला गया, यहाँ पर 14 तत्व जिसको लैंथेनाइड बोला गया, इन दोनों को दोस्तों अलग से आवर्त सारणी में जगह दे दिया गया और उन तत्वों को स्टूडेंट्स बोल दिया गया एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, ये समझ लिया आप सभी ने। चलिए एफ ब्लॉक के तत्व क्या है, लैंथेनाइड है, एक्टिनाइड है। कितनी 14 लैंथेनाइड है, 14 एक्टिनाइड है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखिए आवर्त सारणी बना है, यहाँ पर 2 श्रेणी दिख रही है ना, यही 2 श्रेणी है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। ओके, चलिए तो देख लिया, आई होप आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि ये लैंथेनाइड क्या बला है, एक्टिनाइड क्या बला है। इसका नाम लैंथेनाइड, एक श्रेणी का लैंथेनाइड क्यों पड़ा और एक श्रेणी का नाम एक्टिनाइड क्यों पड़ा। चलिए अब हम आएंगे सबसे पहले लैंथेनाइड के बारे में समझेंगे। एक श्रेणी को पहले पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको कवर करेंगे, फिर हम एक्टिनाइड पर आएंगे, एक्टिनाइड को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एक्टिनाइड वाला अलग वीडियो आएगा। सो अब शुरू करते हैं क्योंकि अब हमने समझ लिया है अच्छी तरीके से कि ये एफ ब्लॉक, ये लैंथेनाइड, ये एक्टिनाइड क्या है। तो अब आइए आपको बताते हैं। देखिए लैंथेनाइड आखिर क्या है, आपको लिखना एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं कि एफ ब्लॉक के तत्वों में जो 4f श्रेणी में उपस्थित सीजियम से लेकर लुटीशियम तक के दोस्तों जो 14 तत्व होते हैं, 14 तत्व, उनको ही लैंथेनाइड से बोला जाता है। ठीक है, और आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, आपको तो अब सब पता है कि इसको लैंथेनाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इसको लैंथेनम भी बोलते हैं। तो इस तरह आप खूब लिखिए, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड ही। ओके, चलिए तो हमने 2 ही लाइन में लिख दिया है। आप किताब में कभी मत जाइएगा कि सर जी किताब में तो ये लिखा है, वो लिखा है, इसमें अलग लिखा है, वो अलग बता रहा है। आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग कभी भी दोस्तों कहीं का देख कर नहीं छापते, हम नया इनोवेशन करते हैं हमेशा। और एग्जामिनर कभी भी किताब लेकर नहीं मिलाता है, वो देखता है कि जो चीज़ पूछा है वही लिखा है कि नहीं, बस उसके बारे में। सो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई कहे कि ये लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, वो लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है।
ओके चलिए, ये हो गया हमारा लेंथेनाइट्स क्या है। ये 14 तत्व होते हैं लेंथेनाइट्स। ओके, एंड ये 4f श्रेणी भी इसको बोला जाता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे दोस्तों हमने 14 तत्व लिखे गए हैं लेंथेनाइट श्रेणी के, ठीक है। और इसको 4f श्रेणी भी बोलते हैं। क्यों इसको 4f श्रेणी सर बोलते हैं, इतना तो पता है आपको ना कि अंतिम इलेक्ट्रॉन f वाले कक्षक में जाता है। अब इनमें क्या होता है ना, 4f होता है। 4f में इलेक्ट्रॉन जाता है दोस्तों, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f वाले कक्षक में जाता है। सो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 4f श्रेणी क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इन्हीं में जाता है, ठीक है। f वाले कक्षक, कौन सा कक्षक, 4f वाला, ठीक है। कई होते हैं ना, 4f हो गया, 5 हो गया, 6f हो गया। सो हमारा 4f में जाता है, इसलिए इसको 4f श्रेणी भी बोलते हैं। चलिए ओके, तो लेंथेनाइट में यही आपको बस समझना था। अब आ गई लेंथेनाइट की कुछ विशेषताएं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए। आपने कहीं कहीं देखा होगा दोस्तों, इस श्रेणी में लैंथेनम को भी लिख दिया जाता है, लैंथेनम को भी लिख दिया जाता है इसी श्रेणी में। ओके, यानी कि लैंथेनम को भी हम दोस्तों क्या मान सकते हैं, 4f श्रेणी का सदस्य मान सकते हैं दोस्तों। इसको भी हम सदस्य मान सकते हैं, सदस्य मान सकते हैं, ये आप मान सकते हो। इसलिए कहीं कहीं पर यही आवर्त श्रेणी जैसे हो गया फ्रेंड्स, इसमें भी देखो यहाँ पर लेंथेनाइट आपको शायद दिखे ना, लेंथेनाइट को भी दोस्तों इस 4f श्रेणी में रख दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन रख दिया है। तो इसलिए एक पॉइंट हो गया हमारा कि लेंथेनाइट को भी हम 4f श्रेणी का, यानी कि लेंथेनाइट्स का सदस्य मान सकते हैं एक तरीके से। क्लियर, क्योंकि ये शामिल किया जा रहा है इसको भी। तो ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में 4-5 पॉइंट्स होंगे, वह है विशेषता इनकी। बस अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लेंथेनाइट्स किसे कहते हैं, ये लिखना। विशेषता क्या है, आप जो आप लिखवाएंगे वो लिखिएगा। आपसे 4f श्रेणी क्या है, तो यही पूछ रहा है एक तरीके से। तो बात तो सेम है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब विशेषता इनकी देख लीजिए क्या क्या है इनकी, ध्यान से समझिएगा, हमें याद नहीं करना है, इसी वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहली इसकी विशेषता हमने आपके सामने लिखी है। देखिए, ये याद नहीं करना होगा आपको, ये तो छोटा सा नॉलेज हो गया। और उसकी विशेषता में भी आप लिख सकते हैं, जो कि है कि इन्हें दुर्बल मृदा तत्व के नाम से जाना जाता है। इन्हें दुर्लभ मतलब कि आप समझ रहे हो ना, दुर्लभ मतलब कि जो बहुत मुश्किल से मिलता है दोस्तों। सो ये सारे तत्व बहुत ही मुश्किल से प्रकृति में मिलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं है कि चारों तरफ मौजूद होगा भाई, जो हमारी प्राण वायु है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन उसकी तरह नहीं है कि आपको चारों तरफ दिखेगा, कि बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए इसको दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस तरह आपको याद होगा कि हाँ यार, ये सारे तत्व हमने कहाँ देखे थे पहले, यानी कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं, ठीक है। एंड एक पॉइंट आगे लिख दिया है हमने कि ये चांदी की तरह चमकने वाली मृदु धातुएं हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, आई होप आपको ये तो याद हो चुका होगा, सिंपल सा था। उसके बाद जो दूसरा विशेषता है स्टूडेंट्स, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित हम लिखेंगे, तो लिखेंगे हम इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अंतिम वाला लास्ट में क्या हो रहा है वो हमें देखना है। इनका ब्राहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए, हम लिखवाने से पहले आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आपको याद हो जाए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो एग्जाम तक कैसे, देखिए 4f श्रेणी का तत्व है, ये आपको पता है ना। हाँ, तो शुरुआत आप कहाँ से करेंगे, 4f से करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर 4f, ओके। फिर लिखेंगे 4 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, यहाँ पर f है ना, तो f से पहले क्या आता है भाई, f के पहले आता है d, तो यहाँ पर आप d लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने कितना कदम पीछे गए, 1 कदम पीछे गए सर जी यहाँ पर हम, तो हमें D मिला। अब आपको क्या करना है, 2 कदम पीछे जाना है। ट्रिक बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा।
कई लोग याद करते हैं, 4 दिन बाद पूछो तो याद ही नहीं रहता है। तो आप इस तरीके से याद करिए जिस तरह से हम बता रहे हैं। आप 2 कदम पीछे जाइए। डी के पहले आता है पी, फिर पी के पहले आता है एस, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एफ में दोस्तों 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम सभी। सर जी आपने 1 से 14 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर हम 1 कदम पीछे गए तो 1 से 14 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हम 2 कदम पीछे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर 1 से 2 लिखेंगे बस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने 1 कदम पीछे गए तो 1 हमने लिख दिया, 14 इलेक्ट्रॉन। हाँ, क्योंकि अब अधिकतम तो 14 जाएगा। अब यहाँ पर 1 कदम पीछे गए, फिर 2 कदम पीछे गए, यानी कि 1 से 2 डी में आएगा। और एस में दोस्तों आपका 2 ही रहता है, तो यहाँ 2 चिपका दिया। ये ट्रिक आपको कैसा लगा? समाप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से आपको याद हो जाएगा पूरा क्लियर। आप सभी को ये ट्रिक कैसा लगा? ये आपको याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, विशेषता में। ये आप नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं आपने लिखा। तो यहाँ पर इनका बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है बस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो ये हमने अभी 2 ही विशेषता देखे और इस तरीके से बताया कि आपको याद हो जाए। अब देखिए 2 विशेषता और देखें, क्योंकि कम से कम 4 विशेषता तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और 2 विशेषता तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। तो चलिए वो 2 विशेषता अभी हम देख लेते हैं। वैसे मुझे इसको अब इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब शायद आपको नीचे ना दिखाई दे। सो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको इरेज करके बाकी के 2 विशेषता लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने हमने 2 पॉइंट्स और लिख दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। देखिए तीसरा पॉइंट है, ये है कि लैंथेनाइट संकुचन के कारण बाएं से दाएं जाने पर इनका परमाणु आकार घटता जाता है। स्टूडेंट्स देखिए, जब आप बाएं से दाएं जाओगे, देखिए बायां हमारा, देखें तो ये बायां हमारा है, ये दायां हमारा है, यानी कि यहाँ से जैसे हम यहाँ तक जाएंगे तो जो परमाणु आकार है ना वो घटता जाता है। जो साइज है आपका, साइज आकार, वह घटता जाता है। ये तो 11th में भी हमने देखा था, आयरन ऊर्जा जेड इफेक्टिव के कारण जब हम लेफ्ट से राइट पीछे से मतलब कि बाएं से दाएं आगे जाते थे तो तत्वों का दोस्तों क्या होता था? आकार घटता जाता था, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता था। ये 11th में आपने डीप में जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आकार घटता जाएगा, आकार घटता जाएगा। ओके, चलिए ये पॉइंट्स भी आपका क्लियर हो चुका होगा। बस छोटा सा ही है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा होगा लैंथेनाइट्स अंकुचन। ये क्या है स्टूडेंट? ये आखिर है क्या? ये हम आपको नेक्स्ट अलग वीडियो में, छोटी सी वीडियो में बता देंगे। ठीक है, लैंथेनाइट संकुचन क्या है ये पूछा जाता है एग्जामों में, कई सालों में पूछा गया है, 23 में, 22 में, 19 में, 20 में। तो इसको हम अलग से वीडियो ला देंगे। लैंथेनाइट संकुचन भूलिएगा मत, वीडियो आएगी जरूर। ओके, और सर्च भी आप करोगे लैंथेनाइट संकुचन एजुकेशन सर्च तो आपको वीडियो भी मिलेगा। उसके बाद चौथा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये वाला जिसको आपको याद रखना है कि इनकी जो आक्सीकरण अवस्था होती है ना वो +3 होती है, +2 होती है और +4, 3 तरह के आक्सीकरण अवस्था ये दिखाते हैं। ठीक है, +3 कौन दिखाता है सर? +2 +4 कौन दिखाता है? आइए आपको बताते हैं, यहीं पर आपको बताते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ये देखो सीजियम, ये जो है ना ये आपका +4 दिखाता है और +3 भी ये दिखाता है। ठीक है, एंड ये जो PR है ये आपका दोस्तों +4 दिखाता है। ये ND भी आपका +4 दिखाता है। ओके, और ये जो हमने लिखा हुआ है ER, ये स्टूडेंट्स +4 दिखाता है। ओके, एंड +2 दोस्तों केवल और केवल ED नहीं यार, यहाँ पर EU होगा, बाय मिस्टेक लिखा गया। ये जो EU है ना ये आपका स्टूडेंट्स +2 दिखाता है। देखिए हम नाम नहीं हर एक का ले रहे हैं, नहीं तो आप और भी कंफ्यूज होगे सर जी ये क्या नए नए नाम, उसको आपको नाम नहीं देखना है, बस देख लीजिए कि हाँ कौन +4 दिखा रहा है, कौन +3 दिखा रहा है, कौन +2 दिखा रहा है। याद नहीं करना है, बस एक को हाँ रहता है कि हाँ सर जी आप जो बता रहे हो वह सच में लोग दिखा रहे हैं, मतलब कि तत्व दिखाते हैं, आक्सीकरण अवस्था। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपके 4 पॉइंट्स, 4 विशेषता। पहला विशेषता क्या था कि यार ये सभी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, दुर्बल मृदा तत्व इन्हें कहते हैं और ये चांदी की तरह चमकते हैं एकदम। एंड दूसरा जो था वह था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका ब्राहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ट्रिक से हमने आपको बताया। 4F फिर से बताते हैं, देखिए क्या ट्रिक से बताया, हमने कहा कि 4F लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर 6 लिखिए। F के पहले जाइए एक बार D, फिर इसके 2 बार पहले जाइए S। ठीक है,
यहाँ पर 1 से अधिकतम 14, फिर 1 से 2 यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2। ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एंड तीसरे नंबर पे हमने आपको बताया कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनका दोस्तों आकार लेफ्ट से राइट जाने पर घटता जाता है, परमाणु आकार ये घटता जाता है। एंड लास्ट एंड फाइनल हमारे पॉइंट आपको बताया ऑक्सीकरण अवस्था इनकी कि क्या क्या होती है, +3 होती है, और ये +2 और +4 भी, +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाते हैं। तो ये हमने 4 विशेषता आपको बताई और अच्छे तरीके से 4 बार बोला हमने, जिससे आपको याद हो जाए इस वीडियो में। आई होप आपको याद हो चुका होगा। कमेंट में जरूर बता के जाइएगा वीडियो कैसी लगी एंड पसंद आई, सच में अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा। दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा मिले। क्लियर? मिलेंगे आपसे नेक्स्ट जानदार शानदार नए कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।